बड़ी खबर से आपको आगाह करें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान। आपने हुर्मुज़ को फौरी खोलना होगा, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया है। बहरी आमदरफ्त से बगैर किसी टोल या पाबंदी के रास्ता फ्राहम किया जाए। ट्रंप की जानिब से कहा गया तमाम बारूदी सुरंगें अगर मौजूद हैं तो खत्म कर दी जाएं। ईरान बाकी मानदार सुरंगों को फौरी तौर पर हटाएगा या तबाह करेगा। आपने हुर्मुज़ में रुके हुए जहाज अब वापस घर जाने का अमल शुरू कर सकते हैं। ट्रंप की जानिब से यह बड़ा ऐलान किया गया है। ईरान को इस पर रजामंद होना होगा कि वो कभी एटमी हथियार या बम नहीं बनाएगा। ईरान की अफजूदा यूरेनियम अब अमेरिका निकालेगा। अमेरिकी सदर की जानिब से यह कहा गया। सीनियर रैंक पर्सन नदीम मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, बहुत बड़ा ऐलान किया गया है और अब हम ये कह सकते हैं कि क्या ब्रेक थ्रू आ गया है या अभी मजीद मराहिल हैं वो भी तय होंगे? देखिए, ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है जो यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि उन्होंने नेवल ब्लॉकेड खत्म कर दिया है, क्योंकि ये ऐलान की प्री कंडीशन थी कि नेवल ब्लॉकेड लगा के आपने रास्ता रोका है तो आप पहले खत्म करेंगे फिर बाकी चीजें होंगी। तो ईरान की शराइत के ऊपर ये एग्रीमेंट आगे बढ़ रहा है, अमेरिका की शराइत के ऊपर नहीं आगे बढ़ रहा। तो ईरान की काफी बड़ी इसके अंदर हमें जीत नजर आ रही है। लेकिन पाकिस्तान की काविशें रंग लाई हैं। जो पाकिस्तान ने कोशिश की थी कि एक ऐसी म्यूचुअल ग्राउंड जिसके ऊपर दोनों को बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट का भी सामना ना हो और दोनों के लिए विन विन सिचुएशन बन जाए, वो इस एग्रीमेंट में नजर आती है। जो ट्रम्प की ट्वीट से हमें दो बड़े नुकात नजर आए। एक तो हुर्मुज़ का खुल जाना, तो ट्रम्प का नेवल ब्लॉकेड खत्म करने का ऐलान, और दूसरा न्यूक्लियर मटेरियल के हवाले से जिसको वो कहते थे कि अमेरिका को देना पड़ेगा, वो अब उसका तरीकाकार नजर आता है कि जो उनकी साइट्स जिनके ऊपर बमबारी के नतीजे में उनका एनरिच्ड यूरेनियम नीचे दबा हुआ है, उसको निकाल के आईएईए की निगरानी में और ईरान की मर्जी के साथ, उसकी रजामंदी के साथ उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। तो वो वाली शर्त के हमारे हवाले कर दो सारा कुछ और छोड़ दो, वो वाली शर्त भी खत्म होगी। तो काफी एक मुनासिब अरेंजमेंट है और अच्छी खबर है कि पूरी दुनिया की मार्केट नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएंगी, जंग के बादल हटेंगे और ईरान को भी तरक्की का मौका मिलेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल नदीम मलिक साहब, पाकिस्तान की भी कितनी बड़ी कामयाबी है। एक वो मामला जिस पर जब ये मामला शुरू हुआ कोई किसी के वहम गुमान में भी शायद ना हो, लेकिन इतना बड़ा कारनामा जो पाकिस्तान ने सरंजाम अब दे दिया है, इस पर क्या कमेंट करेंगे? देखिए, ये बहुत बड़ी जो इसमें कलीदी किरदार था वो तो एक ही शख्स का, फील्ड मार्शल का। वो वैसे तो मिलिट्री की सिविल मामलात के अंदर मुदाखलत को बहुत ज्यादा वेलकम नहीं करना चाहिए, लेकिन इस सारे मामले के अंदर एक ही बंदे का किरदार है, उसका नाम आसिम मुनीर है। क्योंकि अमेरिका के साथ इंटरेक्शन भी और ईरानियन लीडरशिप के साथ जो इंटरेक्शन वो सारा उसी फर्देवार का था। बाकी हुकूमती टीम उसके सपोर्ट में काम करती थी। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार जो भी अमेरिका में उनकी मार्को रूबियो से आज मीटिंग अभी शाम में थी, आई थिंक उस पर भी कोई अपडेट आ गया होगा। तो ये सारे लोग उनकी सपोर्ट में काम कर रहे थे। लेकिन जो सेंट्रल फिगर है जिन्होंने इसके लिए रास्ता बनाया और रास्ता हमवार किया वो फील्ड मार्शल ही है। उन्होंने अमेरिका में विटकॉफ से भी बात की, मार्को रूबियो से भी डेली बात करते रहे। इसी तरीके से जो ईरान के अंदर उनकी टॉप टीयर जितनी है सिविल भी, मसूद पज़ेश्कियान हो, कालिबाफ हो या इराकी हो या उनके जो पासदाराने इंकलाब की लीडरशिप थी, उनके साथ भी जो भी एंगेजमेंट थी वो पहले भी जाके उन्होंने ईरान में क्याम किया। और अब दरमियान में जब लग रहा था कि मामला अटक गया, बात आगे नहीं बढ़ रही, तो फिर जाके वो 3-4 रोज ईरान बैठे रहे और मामला को पूरा संभाल के फिर वहां से वापस आए हैं। तकरीबन ये तरीकाकार तय हो चुका था जब वो ईरान से वापस आए हैं। सिर्फ ये था कि ट्रंप ने उसके ऊपर इंडोर्समेंट की मोहर लगानी थी, जिसका अभी उन्होंने ऐलान कर दिया। और उम्मीद ये रखनी चाहिए कि अगले 1-2 रोज के अंदर इस्लामाबाद में बैठक सजे और अब इस मुआहदे के ऊपर दस्तखत हो जाए। तो पाकिस्तान के लिए बड़ी अचीवमेंट है, बड़ी शाबाशी है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान ने दुनिया की उन ममालिक को इकट्ठा बिठा दिया जो आपस में 50 साल से जिनके कोई ताल्लुकात नहीं थे। बिल्कुल तो नदीम अली साहब, जिस तरीके से ईरान भी ये कह रहा था कि कहना चाहिए जी जी कतर कलामी की माज़रत सर, जिस तरीके से ईरान भी ये कह रहा था कि अमली इक़दामात होने चाहिए और गारंटी से और बातों से अब फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये पहला स्टेप अब उठा लिया गया और उसके बाद जिस तरीके की जो शराइत हैं वो तमाम शराइत अब मान ली गई हैं दोनों फ्रीकैन की जानिब से, हम ये अखज़ कर सकते हैं? देखिए, इसमें ईरान की तो अचीवमेंट ज्यादा है। ईरान ने जो सब्र किया है और उसने जो बर्दाश्त की है वो उसके नतीजे में उसके लिए जो नताइज है उसके हक में ज्यादा बेहतर है। ये उसकी सैंक्शंस रिमूव होंगी, उसके जो फ्रोजन एसेट्स हैं उसको इन ए फेज मैनर अमेरिका अनफ्रीज करने का ऐलान करेगा, या जो बाकी ममालिक ने, जैसे वो कतर में इराकी ने जाके इस अनाउंसमेंट से पहले मुज़ाकरात किए हैं, तो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज ने भी उनके एसेट्स फ्रीज कर रखे हैं, वो भी अनफ्रीज होंगे। ईरान इन रिटर्न क्या करेगा कि वो हुर्मुज़ से ट्रैफिक को गुजरने देगा। तो आपने ओमान की भी आज स्टेटमेंट सुन ली है कि वो अपने इलाके की वो जो उनका क्लेम था कि हमारा इलाका है,
हम इसको रेगुलेट करेंगे। उस क्लेम से तो वो पीछे नहीं हटे, लेकिन वो जो फ्री मूवमेंट थी, इंटरनेशनल सी मूवमेंट, उसके लिए वो रास्ता खोल देंगे कि ठीक है, कुछ टॉल्स वगैरह नहीं होंगे, लेकिन आप लोग आए जाए, जैसे जहाज पहले गुजरते थे वो उसको गुजरने देंगे। न्यूक्लियर के ऊपर तरीकाकार एक चीज का निकला है। दूसरी स्टेटमेंट अभी जब तफसीली मुआहदा आएगा तो आई थिंक उनको सिविल यूज की भी इजाजत मिल जाएगी 3.67% वाली। उसके लिए टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा कि टाइम फ्रेम क्या रखते हैं, वो 5 साल है, 10 साल है, 15 साल है, कितने अरसे पे मुहित है। टाइम फ्रेम के अलावा मेरा नहीं ख्याल है कि कोई और रिस्ट्रिक्शन होने वाली है। और ये वो चीजें थी जिसके ऊपर ईरान इब्तदाई तौर पर रजामंद था, लेकिन जब अमेरिका ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, 2 दफा खिलाफ वर्जी हुई ना, एक तो 2015 का एग्रीमेंट था ओबामा वाला, जिसे JCPOA के नाम से कहा जाता है, जॉइंट कम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान, वो ट्रंप साहब ने तोड़ दिया था 2018 में आने के बाद। उस एग्रीमेंट के अंदर बात सीखें, ये न्यूक्लियर वाली कवर्ड थी ऑलरेडी, किस तरीके से ईरान अपने एटमी हथियार बनाने के प्रोग्राम से पीछे हट जाएगा और सिविल यूज तक उसको महदूद कर देगा। लेकिन जब ट्रंप ने उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो ईरान भी पीछे हट गया। फिर इन्होंने जब 28 फरवरी को अटैक किया, उससे 2 रोज पहले ओमान के अंदर बैठे हुए अमेरिका और ईरान के दरमियान काफी नुकात के ऊपर रजामंदी थी। पाकिस्तानी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है इसहाक डार, ये भी उस मीटिंग का हिस्सा थे, तो काफी नुकात के ऊपर उसमें भी इत्तेफाक राय 26 वाली मीटिंग में हुआ, तो 28 को इन्होंने अटैक कर दिया, तो फिर सारा कुछ जो था मलिया मेट हो गया। तो अब उसके बाद इनको इकट्ठा करने के लिए जब पाकिस्तान इस्लामाबाद लेकर आया दोनों अफ्रीकों को, तो पहली रात भी काफी ज्यादा प्रोग्रेस हो गई थी। जब JD वैंस अमेरिका के नायब सदर पाकिस्तान आए और इधर से कालीबाफ और इराक़ी को पाकिस्तान ने खुसूसी तौर पर अपने एयरफोर्स के जहाज़ों के कवर में पाकिस्तान लाया ताकि बातचीत आगे चले, तो बातचीत बहुत अच्छी पेशरफ हुई, लेकिन लास्ट मोमेंट के ऊपर अमेरिका ने कह दिया कि 0% एनरिचमेंट और 20 साल तक आप इसके ऊपर कोई काम नहीं करेंगे। वहां से वो बैक ऑफ करके पीछे हट गया और ये मामला वहीं रुक गया जहां से शुरू हुआ था। उसके बाद अब ये कई हफ्ते लगे हैं इनको दोबारा करीब आने में। तो इसमें मैं दोबारा कहूंगा कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार है। ईरान गारंटीज मांगता है और वो गारंटीज का अब तरीकाकार ये होगा कि पाकिस्तान, चाइना, सऊदी अरब, आई थिंक ये सारे इसको मुश्तरका तौर पर, शायद कुछ और दोस्त ममालिक भी मुमकिन तौर पर कतर और रूस भी, वो सारे इसको UN सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ लेकर जाएंगे इस मुआहदे को, ताकि इसकी इंटरनेशनल जो सैंक्टिटी है वो एक बन जाए, इसके ऊपर एक बैनुल अक़वामी अदारे की मोहर लग जाए। क्योंकि लास्ट टाइम अमेरिका मुआहदा करके खुद पीछे हटा है, तो अब ईरान उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहा, तो इसको UN सिक्योरिटी काउंसिल की अप्रूवल मिलेगी तो एक बाकायदा इस डॉक्यूमेंट की एक लीगल पोजीशन हो जाएगी, इंटरनेशनली सैंक्शनड एक एग्रीमेंट होगा जिसके अमेरिका के ऊपर भी पाबंदी होगी और ईरान के ऊपर भी पाबंदी होगी। जी सही सही। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी खुशामदीद कहते हैं। नदीम मलिक साहब, हारिस साहब से जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, ये पाकिस्तान के लिए कितना गेम चेंजर मूवमेंट है ये, और अगर हम यहाँ से चाहें तो पाकिस्तान क्या कुछ कर सकता है? क्योंकि बीइंग अ पाकिस्तानी हम सब ये सोचते हैं कि पाकिस्तान के लिए ये मूवमेंट कितना बड़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं, मूवमेंट बहुत बड़ा है, लेकिन अब ये गेम चेंजर भी हमारे लिए साबित हो सकता है। देखिए, मैं तो दोबारा वो लफ्ज दोहराऊंगा कि वेरी वेल डन पाकिस्तान, शाबाश पाकिस्तान, बहुत अच्छा काम किया पाकिस्तान ने एक नामुमकिन सूरत हाल से ये जो मुआहदा अमन का उसको हासिल किया। अब इसका नेक्स्ट स्टेप जो इस मुआहदे के जो भी हतमियत सामने हमारे साथ आती है और ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस वाला सीन है वो पीछे हटता है, तो पाकिस्तान के पास नई अपॉर्चुनिटीज है। ईरान पाकिस्तान जो गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, इसी तरीके से ईरान से पाइपलाइन के जरिए हम पाकिस्तान में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ला सकते हैं। डीजल चाहिए हो आपको, डीजल की हम इंटरनेशनल मार्केट से खरीदार हैं, हमारे यहाँ उसकी शॉर्टेज है। हमारी रिफाइनरीज जो तेल पैदा करती हैं, पेट्रोल और डीजल, उसमें हमको तकरीबन 25-30% डीजल इंटरनेशनल मार्केट से बाय करते हैं, तो वो आप पाइपलाइन के जरिए ईरान से ला सकते हैं, जो आपको हाफ प्राइस पे पड़ेगा जो आप मिडल ईस्ट से खरीद रहे हैं। गैस आपको जो इंटरनेशनल मार्केट से LNG खरीद रहे हैं उससे आधी कीमत पे ईरान से पाइपलाइन के जरिए पाकिस्तान आ सकती है। तो पाकिस्तान को एग्रेसिवली उस प्रोजेक्ट के ऊपर उसको रिवाइव करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। ना सिर्फ ईरान की उस साउथ पारस गैस फील्ड से पाकिस्तान गैस आए, पेट्रोल आए, बल्कि पाकिस्तान के रास्ते आगे चाइना जा सकता है तो चाइना भी जाए। इब्तदाई तौर पर इंडिया भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा था, इसको IPI गैस पाइपलाइन कहा जाता था, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, लेकिन इंडिया बाद में पीछे हट गया, हालांकि इंडिया की एनर्जी नीड्स हमसे भी ज्यादा है। तो इस प्रोजेक्ट को फौरी तौर पर रिवाइव करना चाहिए। फिर पाकिस्तान अगर उनसे तेल और गैस खरीद रहा होगा तो ईरान बेशुमार प्रोडक्ट्स पाकिस्तान से खरीद रहा होगा, उसको सीमेंट चाहिए होगी, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स चाहिए होंगी जो पाकिस्तान से ईरान जा सकती हैं। तो थिंग्स लाइक दैट, आपके पास नई अपॉर्चुनिटीज हैं इस रीजन के अंदर। और इसी तरीके से आपका सिक्योरिटी मामला के अंदर जैसे कोऑपरेशन जितना हमारा सऊदी अरब के साथ है, पता नहीं उतना तो शायद ईरान के साथ नहीं बन सकेगा, लेकिन आप इस फील्ड को भी कभी नजरअंदाज ना करिए। पाकिस्तान ने जो ईरान के लिए काम किया है,
ये नेक्स्ट लेवल है एक हमसाया मुल्क के लिए, बेशक। एक हमसाया ब्रादर इस्लामी मुल्क के लिए। पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की है कि उसके ऊपर जंग के बादल जो मंडरा रहे थे वो छट जाए, और उसमें कामयाब हो गया कि उस मुआहदे तक उनको ले आए। तो नेक्स्ट स्टेप्स इसके यही होने चाहिए कि आप इसके ऊपर बिल्कुल। कैपिटलाइज करें, लेवरेज करें इस पोजीशन को जो आपने हासिल किया, और इसको जाया मत करें। बिल्कुल।